पर कैथल से जहां पर नगर परिषद कार्यकारी चेयरमैन डॉक्टर पवन थरेजा ने नगर परिषद के सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया और विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान डॉक्टर पवन थरेजा ने सफाई विभाग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग, हाउस टैक्स विभाग, बिल्डिंग विभाग और रेंट विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी ली। नगर परिषद के दौरे के दौरान लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद पाए गए। तो वहीं शिकायतकर्ताओं से भी डॉक्टर पवन थरेजा ने जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि जो खामियां नगर परिषद के विभागों में पाई गई है उन्हें भी जल्द दुरुस्त किया जाए। यहाँ पे मैंने कहा 9 बजे राउंड लेना है, तो उसके अंदर लगभग 1-2 अधिकारी को छोड़ के सभी जो भी यहाँ काम करते हैं सारे ड्यूटी पे पाए गए और वहाँ पर जो भी अपने शहरवासी अपनी शिकायत को लेकर आए थे उनसे भी डिस्कस किया गया है। लगभग लोग सेटिस्फाई हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि उनको नई आईडी नहीं मिल रही। नई आईडी पर डीएमसी साहब ईओ साहब से तो बातचीत कर ली गई है। वो कह रहे जैसे हमारे पास गाइडलाइन आएगी जो भी प्रोसेस है उसको देखते हुए उनको नई आईडी दे दी जाएगी। और तकरीबन मैरिज रजिस्ट्रेशन में गए उनका कार्य भी सेटिस्फाई मिला। और हरियाणा में 9वीं और 12वीं तक स्कूल खोलने की अफवाह फैल रही है, जिसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर का कहना है कि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। साथ ही हरियाणा में 15 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। यमुनानगर में अपने जन्म दिवस पर कुंडी तालाब एरिया में पौधारोपण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 जून से शुरू होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्कूल खोलने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पहले से कम जरूर हुआ है, अभी और कम हो जाए और पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। वैक्सीन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी के हिसाब से उसका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, अभी इस पे हमने कोई विचार नहीं किया। स्कूल खोलने पे भी अभी विचार करेंगे। थोड़ा कोरोना और इसके पेशेंट जो है और घटने शुरू हो जाना पूरी तरीके से कंट्रोल में होगा तभी स्कूल खोल लेंगे। अभी स्कूल खोलने पे कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 35% के पार हो गई है। इसीलिए गठबंधन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को नौकरी कैसे मिले, बेरोजगारी का आंकड़ा ना बढ़े। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा भी किया है कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। वहीं ये रिपोर्ट न सिर्फ पूरे हरियाणा के लिए बुरा संदेश है, बल्कि हरियाणा के गुणी शिक्षित युवक युवतियों के भविष्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सुरजेवाला ने मांग की है कि खट्टर सरकार इस गंभीर रिपोर्ट पर तुरंत उचित कदम उठाए, जिससे बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश में कम हो पाए। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। बाकायदा उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया है। कहा कि बेरोजगारी दर 35% जो फिलहाल चल रही है प्रदेश में, उससे शिक्षित युवक युवतियों के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। आगे बढ़ते हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला फेज 2 में निर्माणाधीन हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हरियाणा राज्य परिवहन की कार्यशाला के निर्माण कार्य में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचकुला में विकास की दृष्टि से परिवहन सुविधाओं में इजाफा होना अति आवश्यक है। इसी वजह से कार्यशाला का निर्माण किया गया है। कार्यशाला में निरीक्षण के दौरान उन्होंने भी कहा कि लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस कार्यशाला के बन जाने के बाद जिले के 160 से 170 बसों का रखरखाव और मरम्मत का काम आसानी से किया जा सकेगा, जिससे परिवहन की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। इस दौरान उनके द्वारा अधिकारियों से सेक्टर 19 को जोड़ने वाले रेलवे ओवर ब्रिज की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की ओर से कार्य शुरू करना है। पंचकुला में हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप, उसका निर्माण कार्य 2016 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, सीएम अनाउंसमेंट थी। 2018 में काम शुरू हुआ, लेकिन काम काफ़ी लेट चल रहा है। मैंने अधिकारियों से कहा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। लगभग 71 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ये ज़मीन और
16 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का निर्माण कार्य यहाँ पर लगभग हमारे पास जो 160-70 बसें हैं उनकी रिपेयर यहाँ पर होगी, मेंटेनेंस यहाँ पर होगी। तो निश्चित तौर पर जो हमारी गति है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो आपस में इसकी ट्रांसपोर्ट है, उसकी गतिविधियाँ बढ़ेंगी और लोगों को इसका फायदा। कोरोना के संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है, जहां पर दूसरी लहर के कहर से कोई भी राज्य, कोई शहर नहीं बच पाया है। वहीं ऐसे में मदद के हाथ भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना को सभी ने एक साथ मिलकर मात देनी है। कोरोना को मात देने के लिए हरियाणा यमुनानगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद मास्क और पीपी किट बनाने में जुटी हुई हैं, जिन्हें वो ज़रूरतमंदों को बिना पैसों के बांटेंगी। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनसेवा के लिए तैयार है और हमेशा फील्ड में रहकर ज़रूरतमंदों की सेवा कर रही है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी के सभी संगठन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। कोविड वॉरियर के नाते वो हमेशा फील्ड में रहकर जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी नाते जो महिला मोर्चा है, चाहे वो युवा मोर्चा है, बीजेपी का संगठन जो है सेवा ही संगठन के नाम से वो भी कार्य कर रहा है। जैसे कुछ थोड़ी सी हल्की सी राहत महसूस हुई है कि थोड़ा हम रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि थोड़ी देर के लिए बाजार जो है वो खोले। और पटियाला के पात्रा शहर की रहने वाली बलजीत कौर नाम की महिला ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला का कहना है कि बेटे को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि महिला के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो अस्पताल प्रशासन ने महिला से एक कागज पर उसके मकान का बयाना लिखवा लिया, जिसके बाद महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। इस महिला का वीडियो अब वायरल हो रहा है। महिला ने अपने मकान को बचाने और इंसाफ के लिए सेहत मंत्री को ऑनलाइन शिकायत की है। उस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में हर रोगी को जो खर्च आता है उसके बारे में पूरी जानकारी पहले ही दी जाती है। जो पॉजिटिव मरीज था, हमने उसका इलाज किया। स्वस्थ होकर घर जाने के बाद कुछ शरारती तत्वों ने हमें परेशान किया। हमने कोई ज़्यादा पैसे की मांग नहीं की और ना मकान का कोई भी रजिस्ट्री बयाना लिखवाया। ये सब झूठे आरोप हैं। तो वहीं पताड़ा के एसडीएम का ये कहना है कि इस मामले में 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जो मामले की जांच कर रही है। यही बीमार हो गया। किन्ने दिन दाखल ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ 11 ਦਿਨ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੀਗਾ ਸਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਤੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1,70,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ 2,37,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2,37,000 ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾਖਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦਾਖਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। देखो हुण भी साडा बच्चा है ठीक ठाक हैगा, कोई वो नहीं हैगी, उन्हें तकलीफ नहीं हैगी, ते सिर्फ ऑक्सीजन लगी हुई सीगी, ते वो भी 4 दिन बाद उन्हें तारती सी। सर जो भी सीगा ये सारा कुछ कोविड पेशेंट सीगा, कोविड पेशेंट वाले जो कि अपनी पंजाब सरकार वालों अपनी डेट लिस्ट जारी हुई है, उस अधीन ही इन्होंने सारा कुछ समझाया गया सी भी 1 दिन का खर्चा इन्ना हैगा। ठीक है जी, ये सारा कुछ समझा के असीं ट्रीटमेंट करवाया गया हैगा। ते पेशेंट ठीक है? पेशेंट ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हैगा। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन इस विच असीं नहीं चाहते कि कोई पब्लिक नूं हरासमेंट होए किसी तरीके की। गवर्नमेंट वालों जो रेट्स डिसाइड किए हुए ने हर चीज़ के, सो गवर्नमेंट वालों इंस्ट्रक्शंस ने कि उस तो वध हॉस्पिटल्स चार्ज नहीं कर सकते। सो इस संबंध में असीं अपनी पूरी इंक्वायरी करांगे, तो जेकर कोई
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।